नमस्कार हजुरहरूले नेपाली हिन्दी च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरू पनि सजिलैसँग हिंदी भाषा सीखना और लिखना चाहनुहुन्छ भने नेपाली हिंदी चैनल में आउन सक्नुहुन्छ। आप लोग भी जल्द से जल्द नेपाली भाषा सीखना और लिखना चाहते हैं तो नेपाली हिंदी चैनल में आ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक बहुत धांसू और धमेदार और महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि अभी जो आ भी आ रहे उनके लिए जो पिछले पार्ट में क्या हो रहा था वो थोड़ा सा जानकारी कराते हैं। पिछले पार्ट में हम नेपाल इंडिया से जा रहे थे, नेपाल पशुपति मंदिर में जा रहे थे। होटल में हम बैठ रहे थे, खाना कैसे मांगे नेपाली में, वो नेपाली में और हिंदी में बाकी बना के बोल रहे थे। खाना हम कैसे मांगे, चाउमीन दिनोस चाउमीन दीजिए, ऐसा टाइप के बाकी बना रहे। ठीक, चाउमीन दिनोस ये नेपाली वाक्य हो गया था, चाउमीन दीजिए इसका अर्थ होता है। ऐसा टाइप का हम बाकी बना रहे, उधर जाके आप देख सकते हैं। अब हमको खाना तो खाया, मांगना भी मांगा, लेकिन कपड़े का भी तो जरूरत पड़ेगा। हम दुकान में जाके कपड़े कैसे मांगे, बाजार में जाके कपड़े कैसे मांगे। हम ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो नेपाली लोग समझेगा नहीं, और नेपाली लोग इंडिया के ऐसे कपड़े में दिनोस बोलेगा तो समझेगा नहीं। इसलिए नेपाली में और हिंदी में दोनों के लिए हम कपड़े की दुकान में जाके कपड़े कैसे मांगे, ये आज नेपाली हिंदी में वाक्य बना के बोलेंगे। प्रश्न का उत्तर भी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कपड़ा को दुकान कहाँ छ, यहाँ कपड़ा को दुकान कहाँ छ, ये नेपाली वाक्य हो गया। इसको हिंदी अर्थ में क्या होता है, यहाँ पर कपड़े के दुकान कहाँ पर है, ये हिंदी हो गया। ठीक, यहाँ पर कपड़े के दुकान कहाँ पर है। ठीक, समझिए। यहाँ कपड़ा को दुकान कहाँ छ, ये नेपाली। यहाँ पर कपड़े के दुकान कहाँ पर है, ये हिंदी हो गया। आपको सिर्फ इस लाइन में एक शब्द श्याम टिश्याम हो रहा है, वो दुकान शब्द श्याम टिश्याम हो रहा है, और कोई भी शब्द श्याम टिश्याम नहीं हो रहा है। ठीक, कहाँ पर है मतलब कहाँ छ, ये हो गया। आपको छोटा छोटा सीखना है तो ऐसे भी सीख सकते हैं। कहाँ पर है ये बोलेंगे तो कहाँ छ, ये हो गया नेपाली में। दुकान कहाँ छ, दुकान कहाँ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, आपको जो आसान लगता है वो सीख सकते हैं। जैसे हम किसी से पूछ रहे कपड़े की दुकान कहाँ पर है, कपड़ा को दुकान कहाँ छ, ये नेपाली हिंदी में पूछ रहे किसी से, वो जवाब में क्या देगा, अली पर जानो, अली पर जानो। ये क्या बोल रहा है नेपाली में, और थोड़ा दूर जाइए, और थोड़ा दूर जाइए, और थोड़ा दूर जाइए, ये बोल रहा है। ठीक, और थोड़ा दूर जाइए, ये हिंदी वाक्य हो गया। नेपाली में अली पर जानो, अली पर जानो, ये नेपाली वाक्य हो। और थोड़ा दूर जाइए, ये हिंदी वाक्य हो श्याम टिश्याम। ठीक, समझ रहे हो। अब उसलिए हम लोग क्या जवाब देंगे, हमको कपड़ा खरीदना है, उसलिए दूर थोड़ा दूर जाने के लिए बोल रहा है। और फिर हम उसको कैसे क्वेश्चन करें, कता तिर बाट जाने, कता तिर बाट जाने, कता तिर बाट जाने, ये नेपाली वाक्य हो गया। किधर से जाना है, ये हिंदी हो गया श्याम टिश्याम। ठीक, किधर से जाना है, किधर से जाना है, ये हिंदी। कता बाट जानी हो, ये नेपाली। कता बाट जानी हो नेपाली, किधर से जाना है हिंदी। ठीक, समझ रहे हो। अब फिर उस जवाब में हमको क्या देगा, एता बाट जानो ना, एता बाट जानो ना, ये बोल रहा है इधर से जाइए ना बोल रहा है। मान लीजिए सीधा जाइए ना बोल रहा है। ठीक, सीधा जाइए ना, ये सीधा का जो शब्द होता है नेपाली में भी होता है, हिंदी में भी होता है। ठीक, सीधा नेपाली में भी होता है, हिंदी में भी होता है शब्द। जानो मतलब नेपाली हो गया, जाइए हिंदी हो गया। ठीक, आज हम यही जानो जाइए कहाँ पर है, कता छ, ये टाइप का सीखना है। ठीक, आपको इतना 3 शब्द सीखिएगा तो आज का पूरा वाक्य आपको समझ आएगा। ओहो कति टाढा रहेछ, ओहो कति टाढा रहेछ, क्योंकि उन लोग ने सीधा गए हैं। अब उन लोग को दूर लग रहा है क्योंकि उन लोग को पैदल जा रहे हैं, इसलिए। अब इसको पैदल का मतलब पैर से, खुट्टा से जा रहे। पैर मतलब खुट्टा होता है, नेपाली में खुट्टा, हिंदी में पैर शब्द में। ठीक, समझ रहे हो। ओहो कति टाढा रहेछ, ओहो कति टाढा रहेछ, इसके हिंदी अर्थ में क्या हो गया, ओहो कितना दूर है, ओहो कितना दूर है, ये बोला है। ओहो कितना दूर है, ये बोलना है। ओहो मतलब जो शब्द होता है वो नेपाली में भी यूज होता है, हिंदी में भी यूज होता है। कति टाढा रहेछ मतलब ये नेपाली हो गया, ओहो कितना दूर है ये हिंदी हो गया। ठीक, समझ रहे हो। एक शब्द श्याम टिश्याम हो गया, 2 शब्द श्याम टिश्याम नहीं हो गया, 4 श्याम टिश्याम नहीं हो गया। वहाँ नहीं रहा, आपको दिमाग लगा के एकदम ध्यान दे के सुनिएगा। ओहो कति टाढा रहेछ,
ओहो कितना दूर है, ये हो गया। ठीक, समझ रहे हो। थोड़े हिन्ना ना, थोड़े हिना ना, जैसे उसके साथ में हम लोग के साथ में कोई अपने परिवार जा रहे था, उन लोग ने उसको लड़की को समझा रहे हैं। थोड़ा ही हिना ना, ये नेपाली वाक्य हो गया। तो हिंदी में थोड़ा सा चलिए ना, थोड़ा सा चलिए ना, थोड़ा सा चलिए ना, ये हिंदी वाक्य हो गया। थोड़ा ही नेपाली शब्द हो गया, थोड़ा सा हिंदी शब्द हो गया। ठीक, समझ रहे हो। थोड़ा सा हिंदी शब्द, थोड़ा ही नेपाली शब्द, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें डिफरेंट है। यही सीखना है आपने, कहाँ नहीं अंतर है, आप लोग खुद से दिमाग लगा के सीखना है। थोड़ा सा हिंदी शब्द हो गया, इसी के अर्थ में थोड़ा सा हिंदी शब्द में कैसे नेपाली बोला है, थोड़ा ही नेपाली हो गया, यही डिफरेंट है। ठीक, थोड़ा हीना मतलब चलिए, हीना मतलब चलिए। ठीक, हीना नेपाली शब्द हो गया, चलिए हिंदी शब्द हो गया। ठीक, हुन्छ तनी हिँड्छु, हुन्छ तनी हिँड्छु, हुन्छ तनी हिँड्छु, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है चलती हूँ, ठीक है चलती हूँ, ठीक है चलती हूँ, ठीक है चलती हूँ। नेपाली के लिए ठीक है चलती हूँ ये होता है हिँड्छु तनी, ये नेपाली हो गया। हिँड्छु तनी नेपाली हो गया, ठीक है चलती हूँ ये हिंदी हो गया। ठीक, क्लियर। ओहो दोकान त आइयो, ओहो दोकान त आइयो, ओहो दुकान त आइयो, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ओ दुकान त आया, ओ दुकान त आया। आइयो हम नेपाली में लगाया है, तो आया हिंदी में लगाया। ठीक, समझ रहे हो। आइयो नेपाली में लगा रहे हैं, आया हिंदी में लगा रहे हैं। आया का शब्द आइयो। ठीक, समझिए। दुकान जो शब्द होता है वो श्याम टू श्याम हो गया। ठीक है, अब उन लोग भीतर, भीतरा, भीतरा मतलब अंदर। ठीक, नेपाली जो भीतरा शब्द होता है वो अंदर, अंदर। ठीक, अब अंदर उन लोग कैसे जाएगा, चलिए जानते हैं। हामी भित्र आउन सक्छौँ, हामी भित्र आउन सक्छौँ, ये नेपाली वाक्य हो गया। हम अंदर आ सकते हैं, हम अंदर आ सकते हैं, ये होता है पूछना। ठीक, अंदर दुकान के अंदर हम किसी को पूछना भी जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते किसी के दुकान के अंदर। ठीक, छोटा मोटे दुकान में डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन लोग को अनुमति लेना है। अनुमति का शब्द जो नेपाल में भी यूज होता है, हिंदी में नहीं यूज होता है। ठीक, समझ रहे हो। और दुकानी वाला साहू जी क्या बोलेगा, हुन्छ आउनुहोस् न, हुन्छ आउनुहोस् न, ये बोल रहा है। हुन्छ आउनुहोस् न मतलब ठीक है आइए ना, ठीक है आइए ना। हुन्छ मतलब ठीक है, आउनुहोस् मतलब आइए। ठीक, आउनुहोस् नेपाली शब्द हो गया, आइए हिंदी शब्द हो गया। ठीक है आइए ये हिंदी वाक्य हो गया, हुन्छ आउनुहोस् ये नेपाली वाक्य हो गया। ठीक, समझ रहे हो। अब फिर हजुरलाई के चाहिए होला, हजुरलाई के चाहिए होला, वो दुकाने साहू जी ने बोल रहा है कस्टमर होके जो जा रहे थे उनके लिए। ठीक, हजुरलाई के चाहिए होला, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये हो रहा है। ठीक, आपको क्या चाहिए ये हिंदी हो गया। हजुर को क्या चाहिए, हजुर को के चाहिए, क्या मतलब हिंदी शब्द हो गया, के मतलब नेपाली शब्द हो गया। सुनने में दो शब्द, अर्थ एक ही है। ठीक, समझ रहे हो। हजुर मतलब तपाईँ। ठीक, तपाईँ जी ऐसा टाइप का, जैसे हमको किसी का सम्मान करना है तो हजुर बोलना है। ठीक, जी, हजुर का शब्द जी बोलना है। हजुरलाई के चाहिए, हजुरलाई के चाहिए, ये प्रश्न कर रहा है वो, आपको क्या चाहिए ये बोल रहा है वो। ठीक, समझ रहे हैं। आपको आज का पार्ट कैसा लग रहा है, वो सिर्फ दुकान के अंदर जा रहे हैं, उन लोग सामान क्या क्या लेना है। और पार्ट 2 में देखिएगा, अभी उन लोग सिर्फ पूछते पूछते दुकान के अंदर तक पहुंच रहे हैं, उन लोग क्या लेगा नहीं लेगा सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। आज का टॉपिक आपको सीखने के मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं रहा आपको कन्फ्यूज हो रही है, उन्हें कमेंट कीजिएगा। आपको एक भाषा में कमेंट कीजिएगा, कोई या हिंदी में या नेपाली में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। हिंदी वाले हिंदी में कमेंट कीजिएगा, नेपाली वाले नेपाली में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे रिप्लाई देने के लिए आसान हो। और हम आपको जहाँ नहीं रहा मुश्किल लग रहा है वहाँ नहीं रहा, फिर हम आसानी से बताने की कोशिश कर लेंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।